वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, अभी आपके सामने मुकम्मल सूरह क़द्र की तिलावत की है। आइए इसका तर्जुमा जानते चलें। अल्लाह ने फरमाया कि यकीनी तौर पर हमने इसे शब क़द्र में नाज़िल फरमाया है। और आपको क्या पता कि क़द्र की हकीकत क्या है, क़द्र क्या है। शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। उसमें हर काम के सर अंजाम देने को अपने रब के हुक्म से फरिश्ते और रूह यानी जिब्रील उतरते हैं। यानी हर उस काम को सर अंजाम देने के लिए फरिश्ते जिब्रील समेत उतरते हैं जो रब के हुक्म से होता है। सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र, ये रात सरापा या सरासर सलामती की होती है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, ये निहायत ही इख्तिसार से आपके सामने तर्जुमा रख दिया गया। आइए एक एक चीज़ इसमें जानते चलें, थोड़ा सा सोचते हैं, गौर करते हैं। इसमें अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसे उतारा है क़द्र की रात में। अब यहाँ 2 चीज़ हमें खुसूसन समझनी है, बल्कि 3 चीज़ समझ लीजिए। एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहा कि हमने इसे उतारा है। इससे जिस चीज़ को उतारा जा रहा है उसकी ज़रूरत, उसकी अहमियत, उसकी इफ़ादियत और उसकी अज़मत शान और फ़जीलत व अहमियत बिल्कुल खुल कर समझ में आ जाती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत का और अपने बंदों के तईं उसकी रहमत का क्या कहना। अल्लाह रब्बुल का इन्ना अंज़लनाहु, हमने इसे उतारा है। किसे उतारा है? क़द्र की रात में कुरान को। अब ये क़द्र की रात ही बरकत वाली रात है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, कि यकीनी तौर पर हमने इसको उतारा है बरकत वाली रात में। खैर व बरकत वाली रात, क़द्र व मंज़िलत और इज़्ज़त व अज़मत वाली रात और अज़मत शान वाली रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान को उतारा है। ये कुरान किस महीने में उतरा है ये भी आपको पता है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, ये कुरान रमज़ानुल मुबारक जैसे मुक़द्दस और अज़ीमुश्शान महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़िल किया है। भाइयों और दोस्तों, शब क़द्र हो या उसको लैलतुल क़द्र कह लें या लैला मुबारका कह लें, जो भी कह लें, एक ही रात के कई नाम हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे हम रमज़ान में तरावी कहते हैं, आम दिनों में उसी को तहज्जुद और क़ियामुल लैल, रात की नमाज कहते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, इस रात के जो नाम हैं, नाम अगरचे मुख्तलिफ हैं, लेकिन इसके नाम, इस रात के 2 नाम कुरान में मिलते हैं। और उसी को जब हम शब क़द्र या शब बरात कहते हैं तो ये चूँकि फ़ारसी का लफ्ज़ है, उसी रात का नाम है। बहरहाल कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रात के 2 नाम रखे, एक लैलतुल क़द्र, एक लैला मुबारका। बाकी इस सिलसिले में अगर और कोई बात कही जाती है तो वो रेत की को बुनियाद बना करके इमारत खड़ी की जाती है, और रेत पर जब इमारत खड़ी की जाए तो वो कायम नहीं रह सकती। बहरहाल मेरे भाइयों और दोस्तों, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इस कुरान का नुज़ूल जो हुआ है वो मुबारक महीना रमज़ान में हुआ है। और जाहिर सी बात है वो रात, जाहिर बात है कि वो क़द्र की रात, इसका मतलब वो रमज़ान में आएगी। तो रमज़ान में आएगी, ये बात क्लियर हो गई कि वो क़द्र की रात रमज़ान में है।
अब वो कद्र की रात रमज़ान में कहाँ है, उसकी वजाहत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहादीस मुस्तफ़ा में बयान फरमा दी है। जैसा कि बुखारी की रिवायत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तहर्रौ लैलतुल क़द्र फिल वित्र मिनल अशरिल अवाखिर मिन रमज़ान, रमज़ान के महीने में आखिरी अशरे की ताक रातों में उसे तलाश करो। बहरहाल अब ये बात क्लियर हो गई इतनी। इसमें हमने दो तीन चीज़ें जानी। एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस चीज़ का नुज़ूल किया है, कुरान ये किताब हिदायत है, ये किताब रहमत है, ये किताब बाइस खैर व बरकत है। और यकीन जाने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यह हम पर कितना बड़ा करम है और कितना बड़ा उसका फ़ضल और उसकी रहमत, उसका एहसान है, जिसका एहसास सही तौर पर हम शायद ना कर सकें और इसका शुक्र अदा करने पर हम कादिर नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा और अजीम एहसान है कि उसने हमें ये किताब हिदायत दी है, जो अपनी तरफ से एक रहमत की है हम बंदों पर। और मेरे भाई दोस्तों, इसी तरह से कद्र की रात की अहमियत भी उजागर होती है और उसी चीज़ को मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उजागर करते हुए अछूते अंदाज में क्या कहा, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। क्या अजीब सरप्राइज रखा है, वमा अदराका, आपको क्या खबर, आपको क्या पता, आपको क्या इल्म, उसकी हकीकत क्या है, उसकी गहराई क्या है, उस रात की अज़मत शान क्या है। देखें, बहुत अजीम चीज़ दी जा रही है, तो जाहिर सी बात है कोई मौका भी अजीम हो, कोई वो घड़ी भी अजीम हो, तो उस घड़ी की, उस रात की, उस वक्त की अहमियत का सही मानों में हकीकी इल्म आपको भी नहीं है ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद ही उसकी वजाहत कर दी। तो उस रात की अजमत को उजागर कितने अछूते अंदाज में किया है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आपको क्या पता इसकी हकीकत क्या है, इसकी गहराई क्या है, उसकी गिराई क्या है, उसकी अज़मत शान क्या है, उसकी जलालत क्या है, आपको नहीं पता। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद ही उसकी वजाहत कर दी। क्या वजाहत की, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ये कद्र की रात, इसकी अज़मत, इसकी शान, इसकी मंज़लत, इसकी क़द्र व क़ीमत ये है कि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से बेहतर है। मेरे भाई दोस्तों, यानी इस रात में किया गया अमल, इस रात में किया गया अमल, अल्लाह हम सबको तौफीक दे, दीगर 1000 महीने में इस रात से हट करके, इस रात से के अलावा, यानी कद्र की रात को छोड़ करके दीगर रात अगर 1000 रात हो, उस रात में, उस 1000 रात में की गई इबादत का जो अजर व सवाब, जो नेकी, जो मकाम है, वो इस एक रात की के अजर व सवाब और नेकी और मकाम और अहमियत से कमतर है। मेरा दोस्तों, तो कहने की बात यह है कि अच्छा, कद्र की रात आती कब है, जरा इसको भी जानते चलें। कद्र की रात का कोई मखसूस और उसकी मखसूस रात नहीं बयान की जा सकती कि वो 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं है। अलबत्ता उलमा के अक़वाल अहादीस की रोशनी में ये हैं कि वो रात मुंतकिल होती रहती है। सही राज और अफजल मसला यही है। कभी किसी साल वो 21वीं हो सकती है, किसी साल 23वीं, किसी साल 25वीं, किसी साल 27वीं, किसी साल 29वीं, लेकिन मुतय्यन कर देना कि ये रात 27वीं ही को होती है या इसी तरह से 29वीं या किसी और रात में होती है, दलाइल की रोशनी में ये बात सही तौर पर कही नहीं जा सकती और मानी नहीं जा सकती। तो मैं कहता कि कद्र की रात आपको, और देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वजाहत की है और वैसे भी बात समझ में आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रात की तायीन अपने बंदों के दरमियान या नबी के उम्मती दरमियान वाज़े नहीं की। उसके बहुतेरी फ़वाइद हैं और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि फिर इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते हुए, इस रात की कद्र व क़ीमत को सामने रखते हुए कम अज़ कम 5 रात जाग कर कोशिश करके उस चीज़ के हुसूल के लिए कोशा रहता है
और अगर उस चीज़ का तयन कर दिया गया होता तो फिर आदमी आराम से सारी रातें सोता और एक रात उठकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की कोशिश करता। इस तरह से कम अज़ कम 5 रातें जागने के मौके बहरहाल उम्मत को मैसर हो गए हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, एक चीज़ और जानते चलें, ये कुरान जो नाजिल हुआ है, अल्लाह ने कहा कि हम इस कुरान को नाजिल किया है कद्र की रात में जो रमज़ान के महीने में है, जबकि हम और आपको ये मालूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान का नुज़ूल मुख्तलिफ़ मौक़े पर, मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ अय्याम में हस्बे ज़रूरत, हस्बे मौका नाजिल होता रहा। कुछ मदीना में नाजिल हुआ, कुछ मक्का में नाजिल हुआ, कुछ सफ़र में नाजिल हुआ, कुछ कहीं नाजिल हुआ, कुछ कहीं नाजिल हुआ। तो बहरहाल 13 साला दौरे नबूवत मक्का वाले और 10 साला दौरे नबूवत मदीना वाले, ये दोनों मिलाकर तो मेरे भाई दोस्तों, कहने की बात ये है कि इसका एक मतलब तो ये हो सकता है नुज़ूल कुरान का रमज़ान के हवाले से कि पहली मर्तबा जब नुज़ूल हुआ तो रमज़ान में हुआ शुरुआत। दूसरा माना यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कद्र की रात में उसे पूरा कुरान लौहे महफूज से बैतुल इज़्ज़ा में उतार दिया, तो इस हिसाब से वो कद्र की रात में उतारा गया पूरा कुरान। दूसरा, एक मुफस्सिरीन एक और माना बयान करते हैं, वो माना ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरा कुरान हामिलीन वही को कद्र की रात में उनके हैंड ओवर कर दिया। अब फिर वहाँ से हस्बे ज़रूरत, हस्बे मौका 23 साला दौरे नबूवत में नाजिल होता रहा। ये है कद्र की रात में नुज़ूल का माना और मफ़हूम, ताकि जहन से वो चीज़ निकल जाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुख्तलिफ़ मौक़े पर नाजिल होता रहा। कभी दीगर महीने थे, कभी कुछ रात में, दिन में, दीगर महीनों में। हालांकि कुरान कहता है रमज़ान के महीने में, तो उसका यही मतलब है। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये 1000 महीने से बेहतर है, तो इसका मुख्तलिफ माना और मफ़हूम है। ज़रा इसको जानते चलें कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है, क्या मतलब। तो मुफस्सिरीन ने बहुत सारी बातें लिखी हैं, मैं 2-4 बातें आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। एक तो ये है कि यहाँ 1000 महीनों से मुराद 1000 महीने की मुअय्यना मुद्दत नहीं, जिसके 83 साल और 4 महीने कुछ दिन बनते हैं। अहले अरब का कायदा ये था कि जब उन्हें बहुत ज़्यादा मिक़दार या मुद्दत का, लंबी मुद्दत का इजहार करना मकसूद होता, यानी जब कोई लंबी बड़ी तादाद बयान करते या कोई लंबा वक्फ़ा बयान करते, बड़ी लंबा अरसा, लंबा मिक़दार यानी अय्याम की, तो ऐसे मौके पर वो 1000 ने अल्फ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। उनके यहाँ सबसे बड़ी गिनती 1000 की होती थी। यानी जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मिक़दार में शो करना होता, बयान करना होता, तो उसे कहते अरे वो 1000। तो 1000 से मुराद यानी एक ऐसी गिनती, एक ऐसी तादाद जो उनकी निगाहों में बहुत बड़ी होती थी। जैसे आज हमारे यहाँ इलियार, मिलियार, बिलियार, पता नहीं क्या क्या, आज हम लोग इस गिनती को कोई गिनती नहीं समझते। तो बहरहाल, तो कहने की बात यह है, इलियन बिलियन चलता रहता ना, तो उस वक्त समझ लीजिए कि उस वक्त उनके ज़माने में अहले अरब 1000 उनकी सबसे बड़ी गिनती होती थी। तो मतलब यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताना मकसूद ये है कि उस रात की बड़ी कदर व कीमत है। तो अब उनकी ज़ुबान में उसे समझाया गया है कि जैसे तुम 1000 महीने, यानी बहुत उसकी अज़मत और बहुत बड़ी कदर व कीमत है उसके, वो हैं। तो क्योंकि वो हिसाब नहीं जानते थे, उनके यहाँ गिनती का सबसे बड़ा अदद अल्फ़ यानी 1000 ही था, बल्कि उससे मुराद एक तवील ज़माना है, यानी एक लंबी मुद्दत तक कोई अगर इबादत करे तो वो इबादत वो दर्जा नहीं पा सकती जो इस एक कद्र की रात का जो दर्जा, जो मकाम, जो फजीलत, जो अहमियत है। मेरे भाई दोस्तों, इसी तरह से इस वजाहत के बाद इस आयत का अब 2 मतलब हो सकता है। एक तो ये है कि बनी नौए इंसान की खैर व भलाई का काम जितना इस एक रात में हुआ है, यानी तमाम इंसानों की भलाई और खैर व बरकत का जो काम इस एक रात में हुआ है, उतना काम किसी तवील दौर इंसानी में नहीं हुआ था।
यानी लंबे अय्याम को आप, अरसों को, मुद्दतों को आप रख लें तो उन मुद्दतों में उतना खैर खूबी का काम नहीं हुआ जितना इस एक रात में हुआ। और वो क्या है? कुरान का नुज़ूल। कुरान का नुज़ूल, इससे बड़ा खैर व बरकत और इससे बड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत हमारे ऊपर और क्या हो सकती है। तो इतनी बड़ी खैर व बरकत और इतना बड़ा फजल व करम और इतना बड़ा खैर कसीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हम पर किया, वो सिर्फ वो एक रात है। और कौन सी रात है? कद्र की रात है। तो यहाँ एक मतलब तो ये हो गया। तो दूसरा मतलब ये है कि इस एक रात की इबादत एक तवील मुद्दत की इबादत से बेहतर है। इस एक रात की, यानी इस रात को पाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इस एक रात की इबादत तवील लंबी मुद्दत के अंदर इबादत करने से ज़्यादा अफजल और बेहतर है। और मेरे भाइयों और दोस्तों, इसी तरह से देखें, इस मतलब की जो ताईद है अगर आप लेना चाहें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मन काम लैलतुल क़द्र ईमानन व एहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जिस शख्स ने कद्र की रात में क़याम किया ईमान व एहतिसाब के साथ। कद्र की नहीं, अब ये ईमान व एहतिसाब मैंने गुफ्तगू की है किसी तकरीर में, तो बहरहाल यहाँ मफ़हूम समझें कि इसकी अहमियत को सामने रखते हुए और इस अहमियत की बुनियाद पर किताब और सुन्नत ने जो अजर व सवाब और नेकियां रखी हैं, उन तमाम चीज़ों की उम्मीद के साथ अगर किसी शख्स ने कद्र की रात में क़याम किया, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह अकबर, पिछले सारे गुनाह, सगीरा मैं इसलिए कहूँ दलाइल से वाज़ेह हैं, सगीरा जितने सारे गुनाह हैं सब माफ़ हो जाएंगे। बुखारी और मुस्लिम की रवायत है। और मैं आपको बता दूं कि ये कद्र की रात, रमज़ान का मुबारक महीना और फिर वो आखिरी अशरा का मिल जाना, और उसके मिलने के बाद भी अगर इसकी खैर व खूबी से हम और आप बहरावर ना हो सके और उससे फ़ायदा ना उठा सके, तो यकीन जाने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्त बात कही है। और मैं कहता हूँ कि आप ज़रा उसको सुने। हदीस है, मुस्नद अहमद की है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ये हदीस भी आपको कई बार पेश की जा चुकी है रमज़ान के शुरू में। वो फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान का महीना आपको हासिल होता तो आप क्या कहते? सहाबे किराम से फरमाते, क़द जाअकुम शहरुन मुबारक, शहरु रमज़ान शहरुन मुबारक, कि तुम्हारे पास रमज़ान का महीना मुबारक महीना आ गया है। इफ़्तरदल्लाहु अलैकुम सियामहु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर तुम्हारे ऊपर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ करार दिए हैं। और तुफ़्तहु फ़ीहि अबवाबुल जन्नह व तुग़लक़ु फ़ीहि अबवाबुल जहीम, और इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। और आगे फरमाया वो तुग़ल्लु फ़ीहि शयातीन, और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं, कैद व बंद में हो जाते हैं। आगे जो जुमला वो गौर करने का, फ़ीहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ शहर, इसी में एक ऐसी रात है जो 1000 रात से बेहतर है। अब ये 1000 रात से जो बेहतर वाली रात है वो कहाँ है, उसका क्या नाम है, उसी को यहाँ बयान किया गया है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, लैलतुल उमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। नबी अकरम फरमाते हैं व फ़ीहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ शहर। इस पर गुफ्तगू हो चुकी है। आगे जो जुमला है, जो महल्ले इस्तिसार है, जो मुझे अभी बयान करना है, मन हुरिमा खैरहा फ़क़द हुरिम, अल्लाह बचाए, जो शख्स इस फजीलत को, इस चीज़ को हासिल करने से महरूम रह गया, फ़क़द हुरिम, हकीकत में दर हकीकत वो शख्स महरूम किस्मत है। अल्लाह हम सब को बचाए। और ये हम लोग जो सऊदीया वाले हैं और जो इस ममालिक के हैं, माशाअल्लाह ये रात हमारी शुरुआत हो गई है। अल्लाह हम सब को इस रात को गनीमत समझते हुए इसके फ़यूज़ व बरक़ात को समेटने की कोशिश हम करें। अल्लाह हमें इसकी तौफ़ीक़ दे। तो मेरे भाई दोस्तों, कहने की बात यह है कि ये रात हासिल करने की है और इसको हासिल करने की हमें तगोदो करनी चाहिए। और इसकी फ़जीलत व अहमियत पर मैंने आपके सामने 2 हदीसें बयान कर दी। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं कि खैर। अच्छा, दूसरी बात यह है, मैं कह रहा था कि
कद्र की रात के हवाले से कि यहाँ 1000 महीनों से बेहतर है। तो अब इसमें कुछ बातें आपके सामने आ गई हैं। अब मज़ीद में इसमें अच्छा एक बात और रखें, कहते हैं कि बाद हजरात 1000 महीने से मुराद 1000 महीने यानी 83 साल 4 महीना ही लेते हैं। उनके नज़दीक इस एक रात की इबादत 83 सालों की इबादत से बेहतर है जिनमें शब कद्र को शुमार ना किया जाए। यानी शब कद्र से हट के 83 साल 4 महीने की इबादत का वो मकाम नहीं, वो बरक़ात और वो अजर व सवाब, वो नेकियां नहीं जो सिर्फ इस एक रात का है। तो अब चाहे ये माना ले लें, चाहे जो मैंने बयान किया है वो माना ले लें, बहरहाल हर एक चीज़ की गुंजाइश यहाँ मौजूद है और मैसर है। आगे अल्लाह ने फरमाया कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह फ़ीहा, फरिश्ते नाजिल होते हैं और रूहुल अमीन जो जिब्रील अलैहिस्सलाम है, तो रूह से मुराद हज़रत जिब्रील हैं और ख़ुसूसी तौर पर उनका तज़किरा किया गया। और आप जानते हैं किसी महफिल में आप देखें तो कहते हैं आप सबको, फिर कहते हैं फ़लाने साहब आपको भी। तो ये जो फ़लाने का जो आपने नाम लिया है उनकी अहमियत को उजागर करने के लिए, तो फ़रिश्तों में हज़रत जिब्रील भी शुमार होते हैं, लेकिन उनका ख़ुसूसियत के साथ नाम लेना उनकी अज़मत को जतलाना है। और आप वैसे भी देखें कि यहाँ जितनी चीज़ें हैं सब अज़मत से पुर हैं और सब का तज़किरा तकरीबन आ गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत देखें, क़ुरआन की अज़मत देखें और रमज़ानुल मुबारक की अज़मत देखें, कद्र की रात की अज़मत देखें और इसी तरह से जिब्रील अमीन की अज़मत का क्या कहना और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का क्या कहना। यानी अज़ीम चीज़ों का ये संगम है ये सूरत। ये जो छोटी सूरत है तमाम अज़ीम चीज़ें जितनी हो सकती, यानी अज़मत के मामले में जो सबसे आला और फाइक और मुमताज़ हैं उन तमाम का ये संगम है, ये संगम है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह फ़ीहा, इसी रात में, यानी कौन सी रात में? कद्र की रात में। देखें 5 जगह अल्लाह ने यहाँ तज़किरा किया है कद्र का, 3 जगह तो वाज़ेह तौर पर लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र, और 2 जगह उसकी ज़मीर इस्तेमाल की है। तो ये 5 जगह तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका नाम लिया है। और कभी कभी किसी चीज़ का नाम ज़्यादा लिया इसलिए जाता है उसकी अज़मत को, उसकी अहमियत को उजागर करना मकसूद होता है। तो बहरहाल ये सूरत बहुत छोटी है, लेकिन यकीन जाने ये छोटी देखने में है, लेकिन दर हकीकत इसकी अज़मत का अंदाज़ा हम शायद नहीं कर सकते। इसीलिए अल्लाह ने क्या कहा, मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी हकीकत क्या है, गहराई क्या है, वहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते। फिर अल्लाह ने उसकी झलकियाँ पेश की हैं। तो मेरे भाई दोस्तों, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह फ़ीहा, इसमें यानी इस रात में हर काम को सर अंजाम देने के लिए अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते जिब्रील समेत नाजिल होते हैं। और ये जो नाजिल होते हैं मिन कुल अम्र, हर मुहकम, वो जो है ना सूरत दुखान में जो आयत करीमा है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंदिरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, हर मुहकम फ़ैसले इसी रात में होते हैं। और तकदीर के मामले और इसी तरह से रिज़्क़ का मामला, इसी तरह से मौत और हयात का मामला, हत्ता कि किसी कौम की तबाही का भी मामला जो होता है वो सब कुछ इसमें होता है। और वो बिल्कुल लिखे जा चुके होते हैं और फिर उसके फ़ैसले हो जाते हैं, फिर उसको जो है बाकायदा तौर पर ये लेकर के नाज़िल होते हैं वगैरह वगैरह। तो वो लंबी तफसील है। तो तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, तमाम उमूर, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, मिन कुल्लि अम्र, कुल्लु अम्रिन हकीम। देखें बिल्कुल तकरीबी माना मिल, जैसे लैलतिन मुबारका, लैलतुल क़द्र, तो कहने की बात है कि वो जो सूरत दुखान और सूरत कद्र, इन दोनों की जो मुमासलत है और जो मुशाबहत है, जो आयात की में हम आहंगी है, दोनों एक रात का तज़किरा मुख्तलिफ अल्फाज के साथ हो रहा है। अल्फाज मुख्तलिफ हैं, मानी सेम हैं और रात भी सेम है, लेकिन अफसोस ये है कि बाद लोग उसको एक अलग रात के नाम से मौसूम करके और आतिशबाजी से उसकी शुरुआत करते हैं। अल्लाह हिदायत दे और अक़ल सलीम दे, और अक़ल सलीम का सही अक़ल सलीम दे, ताकि वो सही तौर पर किसी चीज़ को समझ सकें
और उसे बरूए कार ला सके। तो बहरहाल आगे फरमाया अल्लाह ने सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, ये इस रात का आगाज़ गुरूब आफ्ताब से तुलुए फज्र तक होता है। मतलइल फज्र, गुरूब आफ्ताब, यानी जैसे ही मिसाल के तौर पर अपने जवाब में कह लें, हमने जैसे ही अफ्तार किया है और जहां हम सहरी रोक देंगे ये उसका टाइम है। इसलिए उस शुरू रात ही से हमें इसकी तलाश में लग जाना चाहिए। और उसकी तलाश में जो सबसे अहम काम है वो काम क्या है? लंबे लंबे क़यामुल लैल करना, जिसको तरावी आप कह सकते हैं, और कुरान से एक गोना निस्बत होनी चाहिए। कुरान का महीना और कद्र में इसका नुज़ूल, इसलिए कद्र की रात में कुरान को पढ़ना, उसको समझना, उसकी तिलावत, उसमें गौर व फिक्र, तदब्बुर, गहराई गिराई में जाना, फिर उन मोतियों को निकाल कर अपने गले का हार बनाना, यानी अमली जामा अपने ज़िंदगियों में उसको पहनाने की कोशिश करना, ये दरअसल काम है कद्र की रात को तलाश करते हुए। एक बात याद रखें, बात याद आ गई तो मैं बता दूं, हो सकता हो बाद में आए बात, लेकिन चले एक बात याद रखें, ये रमज़ान का महीना दुआ, जिस तरह से रमज़ान और कुरान, इसी तरह से रमज़ान और दुआ, इसका भी बड़ा गहरा मतलब है। रमज़ान के पूरे अय्याम में सुबह हो शाम हो हमें कसरत से दुआएं करते रहना चाहिए, खुसूसन आखिरी अशरे में। और आखिरी अशरे की खुसूसन ताक 5 रातों में आम तौर पर हमें दुआएं करते रहना चाहिए, खुसूसन ताक 5 रातों में। और फिर इन ताक 5 रातों में मखसूस तौर पर वो दुआ हमें ज़रूर पढ़ते रहना चाहिए कसरत से, जो दुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बतौर ख़ास सिखलाया था, बतौर ख़ास उनके मुतालबे पर कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे एहसास हो जाए, अंदाज़ा हो जाए कि ये रात कद्र की रात है। अच्छा एक बात याद रखें, हम लोग इलामात पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि उसकी इलामात क्या हैं। मेरे भाई दोस्तों, आम तौर पर इलामात हमें समझ में आती नहीं है, और अगर इलामात अल्फाज के तौर पर समझ में आ भी जाएं तो वो इलामात को हम परख पाते नहीं। इसलिए इलामात पर तवज्जो के बजाय उस रात की तलाश पर तवज्जो दें। कहते हैं खाने से मतलब है, रोटी गिनने से मतलब नहीं है, तो रोटी गिने ना, असल में रोटी खाने की कोशिश करें ताकि वो आपके जिस्म में क़ुव्वत और ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करें ताकि वो क़ुव्वत फ़राहम कर सके। तो असल बात इलामत नहीं है, असल चीज़ ये है कि 21वीं का तो कन्फर्म हो गया ना कि आज 21वीं है, परसों 23वीं है, उसके बाद 25वीं, फिर 27वीं, फिर 29वीं आएगी। इस बात का तो यकीन है। तो फिर जब इस बात का यकीन है तो इन रातों को जाकर कर उस चीज़ को तलाश करें। उसकी इलामात में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और कुछ इलामात सुबह ज़ाहिर होती है, रात में जागना है, अब इलामात सुबह ज़ाहिर होंगी, तो अब आप बताएं सुबह जाके पता करेंगे कि ये रात। और अगर आप को पता ना भी चले, ये बात तो मुतय्यन और मुसल्लम है, क्योंकि नबी का फरमान है और क्लियर है कि इन ताक 5 रातों को अगर कोई शख्स जाग ले और कोशिश करके हासिल करने की कोशिश कर ले तो यकीनी तौर पर उसे उसका इलामत का एहसास हो न हो, वो रात उसे मयस्सर हो गई, मिल गई, और उसके जो अजर व सवाब, जो खूबियाँ हैं, वो उसके नामे आमाल में दर्ज हो गई। तो असल चीज़ तवज्जो दें कि किस तरह से हम इस रात को हासिल कर सकें। इलामात वगैरह जो उलमा ने बयान की हैं वो कोई अथेंटिक चीज़ें नहीं हैं, लोगों के उमूमन इज्तिहादात हैं। अल्लाह उसके रसूल ने उसकी इलामात पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दिलाई है और ना उसकी ज़रूरत है। और एक बात याद रखें, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी चीज़ पर खामोश हो जाएं तो इसका मतलब है कि इंसान के खैर व खूबी और उसकी हिदायत से उस चीज़ का ताल्लुक़ नहीं है। अगर उसका ताल्लुक़ इंसान की हिदायत से होता और ख़ुसूसन उसके उखरवी फ़वाइद से उसका जो है रब्त व ज़ब्त होता तो अल्लाह उसके रसूल उस पर खामोश ना होते, बल्कि उसकी वजाहत खुल के करते। तो मेरे भाई दोस्तों, मैं कहा था कि ख़ुसूसन इन ताक 5 रातों में ये मखसूस दुआ ज़रूर पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, कि अल्लाह तू बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है और माफ़ी को तू पसंद भी फरमाता है, लिहाजा
तू मुझे माफ़ फरमा दे। मेरे भाइयों दोस्तों, तो ये थी निहायत ही इख्तिसार के साथ आपके सामने सूरह क़द्र की थोड़ी सी हल्का सा तर्जुमा और उसकी तफसीर। अच्छा, मैं एक बात यहाँ और बता दूँ, ये जो क़द्र की रात जो होती है, तो अभी क़द्र की रात में फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है। और क़द्र को क़द्र क्यों कहते हैं, तो इन तमाम चीज़ों पर मेरे ख्याल बात लंबी हो गई शायद, लेकिन बहरहाल एक बात बहल जान लें, रूह से मुराद जिब्रील अमी हैं, जिनकी क़द्र व मंजिलत की वजह से उनका अलहदा ज़िक्र किया गया। और इतनी कसीर तादाद में फ़रिश्ते नाज़िल होते हैं जिनसे सारी ज़मीन भर जाती है, जिनसे सारी ज़मीन भर जाती है। इसलिए और देखें, क़द्र के माने होते हैं लुग़वी में होते हैं, तंगी के माने में होते हैं। और एक तो क़द्र के माने क़द्र मंज़िलत के होते हैं, आज़मत के होते हैं, तो बिल्कुल क्लियर है। और इसी तरह से मेरे दोस्तों, क़द्र तकदीर से है, तो जाहिर बात उसमें फ़ैसले वगैरह होते हैं और फिर उन सारी चीज़ें। तो बहरहाल इसके जितने भी माने क़द्र के लोगों ने, उलमा ने बयान किए हैं लुग़वी तौर पर या जिस भी तौर पर, वो सारे के सारे मानी उन तमाम तफसीलात के साथ फिट हो जाते हैं। अच्छा, एक बात यही मैं समझता हूँ बयान कर दूँ कि इस आयत के दो मतलब हैं। एक तो ये है कि फ़रिश्ते नाज़िल होते हैं, वो सारी रात अल्लाह की इबादत करनी। ये जो सलाम वाला सलामुन, हाँ ये तर्जुमा रह गया, सलामुन हिया हत्ता मतलअल फ़ज्र, कि रूह और फ़रिश्तों के साथ जिब्रील अमी नाज़िल होते हैं और ये रात सरासर सलामती की है। अब ये जो सलामती है तो उसके भी माने मुफस्सिरीन ने कई जगह, एक तो ये है कि फ़रिश्ते आपस में सलाम करते हैं, दूसरा ये है कि ये फ़रिश्ते मोमिनों मुसलमानों को सलाम करते हैं, उनके लिए सलामती और खैर व बरकत की दुआ करते हैं। ये तीसरा एक माना ये भी है कि उस रात में सलामती नाजिल होती है। और मैं आपको बता दूं कि सलामती की एक शक्ल ये भी है कि किसी कौम की हिलाकत का भी अगर तकदीर में लिख दिया गया हो इस रात में, तो जाहिर सी बात है उन लोगों जिनको हिलाक करने का फ़ैसला किया गया है उनके लिए तो ये सलामती की नहीं है, लेकिन दर हकीकत ये पूरी कौम के लिए, अहले दुनिया और अहले अर्ज़ के लिए ये सलामती की बात है, खैर खूबी की बात है कि जो लोग बदक़माश हैं और इसी तरह से इस धरती पर और इस ज़मीन पर फितना और फसाद बर्पा करने वाले हैं, अगर उनको मलिया मेट करने का फ़ैसला हो गया हो तो ये खैर खूबी और बरकत की इलामत है। क्योंकि फितना और फसाद का इज़ाला का हो जाना ये अमन व सलामती की वाज़ेह इलामत है। तो मेरे भाई दोस्तों, ये चंद बातें थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम मुसलमानों को कुरान मुक़द्दस को पढ़ने की तौफ़ीक़ दे और उसको समझने की भी तौफ़ीक़ दे और पढ़ समझ कर उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।